उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का गांगनोली गांव इन दिनों जिस खामोशी और भारीपन से घिरा हुआ है, वैसा माहौल यहां पहले कभी देखने को नहीं मिला था। क्योंकि इस बेहद शांत और सामान्य से दिखने वाले गांव के दिल में एक ऐसी भयावह घटना घटी जिसने सिर्फ यहां के लोगों की रातों की नींद ही नहीं उड़ाई, बल्कि पूरे जिले में डर, शक और बेचैनी की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसे लोग आज तक महसूस कर रहे हैं। गांव की बड़ी मस्जिद में वर्षों से इमामत करने वाले मौलाना इब्राहिम, जिन्हें बच्चे बूढ़े हाफिज साहब के नाम से जानते थे, अपनी मीठी आवाज, नम्र स्वभाव और विनम्र व्यवहार के चलते हर दिल में अलग ही जगह रखते थे और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके घर के भीतर इतनी दर्दनाक त्रासदी घटेगी कि पूरा परिवार एक ही रात में उजड़ जाएगा। जिस तरह उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की निर्ममता से हत्या की गई, उसने इंसानियत के हर पैमाने को हिला दिया। और जब गांव वालों ने वह कमरा देखा जहां यह सब हुआ था, तो कई लोग वहीं दहशत में गिर पड़े। कई महिलाओं ने चीखें मार दी और बुजुर्गों ने सिर पकड़ लिया कि आखिर किसने यह कत्लेआम किया होगा, क्योंकि परिवार की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और मौलाना अपनी धार्मिक सेवा के लिए जाने जाते थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआत में ही भीड़ ने इतना हंगामा किया कि जांच टीम को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि गुस्साए ग्रामीणों को लगा कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जबकि बाद में पता चला कि पुलिस भी इस घटना से उतनी ही स्तब्ध थी जितने गांव वाले। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मौलाना के पास पढ़ने आने वाले 2 किशोरों का नाम हत्या में शक की सूची में ऊपर आने लगा। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज मांगा तो मौलाना ने कहा कि वह घर से निकलते समय कैमरे ऑन करके गए थे, लेकिन जांच में यह सामने आया कि जिस कमरे में वारदात हुई उसी कमरे का कैमरा बंद था, जबकि बाहर के कैमरे चालू थे। और यह तकनीकी बिंदु पूरी कहानी को उलझाने वाला बन गया। बाहर के कैमरे में एक 16 साल का लड़का संदिग्ध हरकत करते हुए रिकॉर्ड हुआ और पूछताछ में उसने यह स्वीकार किया कि उसने और उसके साथी ने वारदात की। पर उसकी वजह इतनी साधारण थी कि मौलाना उन्हें डांटते थे कि कोई भी सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह कारण इतना बड़ा अपराध करने के लिए काफी नहीं था। मौलाना की पत्नी के भाई ने साफ कहा कि ये बच्चे इतने चालाक नहीं कि कैमरा बंद करने जैसे कदम उठा सकें। निश्चित रूप से किसी बड़े दिमाग ने इन्हें इस्तेमाल किया है। इस बात को और बल तब मिला जब यह मालूम हुआ कि कैमरा बंद तभी किया जा सकता था जब एडमिन कोड डाला जाए, और यह कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था। मौलाना और मस्जिद का केयरटेकर, जो घटना के बाद से अचानक गायब है। मोबाइल बंद, घर बंद और उसका कोई पता नहीं मिल रहा। पुलिस अब उसे प्राथमिक संदिग्ध मानकर तलाश रही है और माना जा रहा है कि उसके गायब होने के पीछे ही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी छिपी है। गांव में यह अफवाह तेजी से फैली कि घटना वाली रात एक काली कार गांव की सीमा से बाहर खड़ी देखी गई थी, जिसमें 4 लोग बैठे थे और उन लोगों ने किसी से बात भी नहीं की, बल्कि किसी का उन्हें देख लेना भी जैसे उनके लिए परेशानी बन गया, क्योंकि गाड़ी तुरंत वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि शायद इसी गाड़ी से कोई तीसरा व्यक्ति घर में आया हो और उसने बच्चों को अंजाम देने के बाद वहां से निकल जाने को कहा हो। पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन की जांच कर रही है और कुछ नंबर देवबंद व शामली के बीच घूमते पाए गए हैं, जो मामला और गहरा बनाते हैं। उधर मौलाना के गांव छोड़ने से गांव के लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ कहते हैं कि वे सदमे में थे इसलिए चले गए, लेकिन कई लोगों को यह संदेह हुआ कि कहीं वे किसी चीज से डर तो नहीं गए, क्योंकि कई ग्रामीण कहते हैं कि वह इतने शांत थे कि उनके जाने की वजह गांव वालों को समझ नहीं आ रही। और यह बात भी फैल गई कि अगर वह पूरी तरह निर्दोष थे तो उन्हें गांव छोड़ने की क्या जरूरत थी। इस सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और दिल दहला देने वाला सच सामने रखा। मौलाना की पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी, यानी यह मामला 3 नहीं बल्कि 4 हत्याओं का हो गया। इस खुलासे ने गांव के माहौल को पहले से कई गुना अधिक संवेदनशील और दर्दनाक बना दिया। मौलाना यह सुनकर बेहाल हो गए, बेहोश होकर गिर पड़े और होश आने पर सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि उनकी दुनिया खत्म हो गई, उनका घर उजड़ गया और अब उनके पास बचा ही क्या है। पुलिस गहराई से जांच कर रही है। काली कार, गायब केयरटेकर, सीसीटीवी बंद होने का सही समय, बच्चों के लगातार बदलते बयान, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड सब इतने उलझे हुए हैं कि असली सच्चाई की कोई सीधी राह नहीं दिख रही। गांव में यह भी चर्चा चल रही है कि शायद किसी पुराने विवाद का हिसाब किया गया है, या कोई ऐसा तीसरा आदमी है जिसने बच्चों को मोहरा बनाकर पूरी साजिश को अंजाम दिया और खुद अंधेरे में गुम हो गया। अब स्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि यह केस इतना बड़ा और पेचीदा है कि सिर्फ सीबीआई जैसी एजेंसी ही इसे सही दिशा दे सकती है, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे।
गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस वारदात की परतें उतनी सरल नहीं जितनी दिख रही हैं और सच्चाई शायद अभी भी पर्दे के पीछे है। मौलाना इस समय अपने मूल गांव सुन्ना, जिला शामली में रह रहे हैं और कोई भी उनसे मिल नहीं पा रहा। कुछ कहते हैं वह सच जानते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ कहते हैं वह खुद भी किसी बड़ी धमकी के कारण डरे हुए हैं। मस्जिद की दीवारों पर टंगी उनकी परिवार की तस्वीरें अब एक ऐसी याद बन गई हैं जो हर देखने वाले के दिल को तोड़ देती हैं। लोग आज भी एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या इस परिवार को कभी इंसाफ मिलेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छिपा रह जाएगा। गांव के माहौल में आज भी वही बेचैनी तैर रही है कि आखिर इस सनसनीखेज कांड का असली मास्टरमाइंड कौन है, किसने बच्चों को इस्तेमाल किया, किसने कैमरा ऑफ किया और क्यों एक पूरी रात में एक परिवार को मिटा दिया गया।